हाँ देखो बेटा, हम लोग अल्टरनेरिया को पढ़ने जा रहे हैं। जीनस अल्टरनेरिया को, जो किंगडम माइकोटा का पार्ट है, ठीक है, सेप्रोफाइट है। और फर्स्ट टाइम काशी विद्यापीठ के सिलेबस में इंक्लूड किया गया, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड किया गया। और लाइन बाई लाइन हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप इसको पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखिए, जिसको आपको याद करना होगा। क्या बेटा इसमें? तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो किंगडम माइकोटा है। याद रखिएगा, किंगडम माइकोटा का मेंबर है। डिवीजन यू माइकोटा है। क्लियर? यू माइकोटा है। सब डिवीजन इसका ड्यूट्रोमाइकोटिना है। क्लास हाइपोमाइसेट्स है। ऑर्डर इसका मोलिलियल्स है, मोनिलियल्स। और फैमिली इसका डिमेटिएसी है। याद रखिएगा बेटा, फैमिली इसका डिमेटिएसी है। और आगे बढ़ते हैं, जीनस अल्टरनेरिया है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं अल्टरनेरिया की। याद रखिए बेटा, द स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। याद रखिए, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जो अल्टरनेरिया की जातियां हैं वो क्या हैं? तो सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स किसे बोलते हैं? तो ऐसे फंगस जो सड़ गल रहे मृतोपजीवी होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधों पर से अपना भोजन नॉरिशमेंट प्राप्त करते हैं। और पैरासाइट्स क्या होता है बेटा? तो ऐसा होता है जो जीवित जीवों के ऊपर से अपना नॉरिशमेंट कर लेता है, अपना पोषण ले लेता है, उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। और यह अल्टरनेरिया जो है वो संसार भर में पाया जाता है। द सेप्रोफाइटिक स्पीसीज ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड हेल्प in its disintegration, whereas parasitic species cause several disease in plants। याद रखिएगा, दोनों का अलग अलग रोल है। अगर सेप्रोफाइटिक अल्टरनेरिया की स्पीसीज है तो मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को वो समाप्त करता है, नष्ट करता है। जबकि जो पैरासिटिक स्पीसीज अल्टरनेरिया का है वो क्या करता है बेटा? तो वो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है पौधों के ऊपर। सम इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया आर गिवन बिलो। कुछ जातियों का नाम लिखा जा रहा है जो डिजीज कॉजिंग होते हैं और अलग अलग पौधों पर होते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा बेटा अल्टरनेरिया सोलेनी। याद रखिएगा, इसको याद रखने की चीज़ है। अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू के पौधे में अर्ली ब्लाइट डिजीज पैदा करता है। एंड सम अदर सोलनेसियस प्लांट, कुछ और भी सोलनेसियस प्लांट हैं, फैमिली सोलनेसी के मेंबर्स हैं, उस पर यह डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा अल्टरनेरिया कुकमेराइना है। इनफैक्ट द मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकरबिटेसी। आप जानते हो कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, तरोई है, ये सब जो हैं फैमिली कुकरबिटेसी के मेंबर हैं। जैसे लिख रखा है वाटरमेलन, कुकम्बर एंड ग्राउट। ठीक है, इन पौधों के ऊपर ये रोग उत्पन्न करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट कॉमन जो प्लांट है वो है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी स्पीसीज है, जो ब्रेसिकेसी पर, फैमिली ब्रेसिकेसी लाइक मस्टर्ड एंड कलीफ्लावर पे डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इसकी कुछ जातियां हैं। एक जाति है जो ब्लैक पॉइंट डिजीज कॉज करती है गेहूं के ऊपर बेटा, याद रखिएगा, टेनियस दिया हुआ है, अल्टरनेरिया टेनियस। तो ब्रेसिकी भी हम बात करेंगे। ईजिली आप ब्रेसिकी को देख सकते हैं, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी को आप देख सकते हैं मस्टर्ड के पत्ती के ऊपर। सरसों की जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उसमें नीचे आप देख सकते हो कि गोल गोल रिंग बनता है, जो कलर फेड हो जाता है। अगर पुरानी पत्तियों को देखेंगे तो गोल धब्बे दिखाई देते हैं। उन गोल पीले रंग के धब्बों को अगर आप टीज करके अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो अल्टरनेरिया के कोनिडिया ईजिली दिख जाते हैं। क्लियर? हम लोग याद स्टार्ट कर रहे हैं सिम्टम्स। याद रखिए बेटा, जो डिजीज सिम्टम कॉज करता है अल्टरनेरिया प्लांट के ऊपर, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। द डिजीज सिम्टम अपियर व्हेन प्लांट आर 3 to 4 year ओल्ड। अगर अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर हो जा रहा है तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर उस पर रोग के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, द अर्ली सिम्टम्स आर इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल येलोइश ब्राउन स्पॉट। जो शुरू में इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम दिखते हैं पौधे के ऊपर वो कैसे होते हैं बेटा? तो वो छोटे होते हैं, पीले भूरे रंग के धब्बे के रूप में होते हैं, और ये धब्बे पत्ती के ऊपर दिखाई देते हैं बेटा। विच इनलार्ज टू फॉर्म कॉन्सेंट्रिक रिंग। ये जो धब्बे हैं वो धीमे धीमे बड़े होने लगते हैं और संकेंद्रीय रिंग बनाते हैं। एक छोटा सा धब्बा होता है जिसके चारों तरफ धीमे धीमे रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। दीज आर नोन एज टारगेट ब्रॉड सिम्टम्स। याद रखिएगा, इसे हम लोग
टारगेट ब्रॉड सिम्टम्स बोलते हैं, जो इसको देख कर हम पहचान सकते हैं कि अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर हो गया है। द स्पॉट फॉर्म ऑन लीफ रिड्यूस फोटोसिंथेटिक एरिया, जैसे जैसे स्पॉट के नंबर बढ़ने लगते हैं, साइज बढ़ने लगता है, वैसे वैसे पत्ती का जो प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र होता है, फोटोसिंथेटिक एरिया होता है, वो धीमे धीमे घटने लगता है। बेटा लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप इसको देखते रहिए वीडियो को और उसे समझने की कोशिश कीजिए। फोटोसिंथेटिक एरिया जो होता है धीमे धीमे छोटा होने लगता है एंड फाइनली पत्ती सूख जाती है तथा वो पौधे से गिर जाती है। इन सीवियर इन्फेक्शन, अगर संक्रमण घातक हो, इंटायर लेमिना, पूरी की पूरी पत्ती, पेटियोल एंड स्टेम इज बैडली डैमेज्ड, याद रखिएगा, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो पत्ती के साथ साथ, पत्ती तो जाता ही है, पत्ती के साथ साथ पेटियोल भी, तना भी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। अल्टरनेरिया सोलनी इवन इनफैक्ट द ट्यूबर, याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें अल्टरनेरिया सोलनी की, जो आलू के ऊपर रोग उत्पन्न करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, वो इसका जो संक्रमण है वो आलू के कंद को भी प्रभावित कर देता है, संक्रमित कर देता है। एंड द पोटैटो पल्प टर्न ब्राउन एंड बिकम कॉर्की इन टेक्सचर, याद रखिएगा, आलू का जो कंद है वो भूरे रंग का हो जाता है और उसका जो गूदा है वो भूरे रंग का हो जाता है और उसका जो स्वभाव है, जो टेक्सचर है बेटा, वो कॉर्की हो जाता है, स्पंज टाइप हो जाता है, कॉर्क की तरह। ये डायग्राम आप आसानी से देख सकते हो। सरसों की पत्ती है, आलू की पत्ती है, इस पे अल्टरनेरिया के इन्फेक्शन को दिखा रहा है अल्टरनेरिया के इन्फेक्शन को दिखा रहा है, जो गोल कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में बेटा, इससे बड़ा करके भी देखा जा सकता है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। क्लियर? और अगर इस स्पॉट को टीच किया जाए, फाड़ा जाए और इसे पानी की एक बूंद के साथ अगर माइक्रोस्कोप पर रख से देखा जाए तो हमें इस तरह के फिलामेंट दिख सकते हैं, जो माइसीलियम है, हाइफा है, ठीक है, सेप्टेट माइसीलियम, आप सेप्टेट माइसीलियम को देख सकते हो। इसका माइसीलियम कैसा है बेटा, तो हर माइसीलियम में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3 न्यूक्लियस है, और माइसीलियम इसका ब्रांच है। इसके बगल में आपको कोनिडिया दिखाई दे रहा है बेटा, कोनिडिया, सी नंबर डायग्राम को देखिए ध्यान से, तो एक थ्रेड है, एक डंडा है, जिसे कोनिडियो 4 लिखा हुआ है और उसके ऊपर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लगे हुए एक के ऊपर एक। ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये कोनिडिया है, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये कोनिडिया है, और कोनिडिया मल्टी सेलुलर है, आप इसको बगल में देख सकते हो। अलग अलग सेल से ये जो सेल है, जो कोनिडिया है, इसमें ट्रांसवर्स वॉल भी है और लॉन्गिट्यूडनल वॉल भी है। इसमें ट्रांसवर्स वॉल भी है, यानी लंबवत दीवार भी है और अनुप्रस्थ दीवार भी है, और कोशिकाएं इस वॉल की वजह से बढ़ गई हैं। ये कोशिकाएं जर्म ट्यूब पैदा करती हैं, और ये जर्म ट्यूब है, ये जर्म ट्यूब जब किसी पौधे पे पहुंचता है, जब कुंडिया किसी पौधे पे पहुंचता है, तो ये जर्म ट्यूब उसके स्टोमेटा से होता हुआ पत्ती में संक्रमण उत्पन्न करता है। जो संक्रमित संबंधित पौधा है उसकी पत्ती में संक्रमण उत्पन्न करता है बेटा। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेरिया। याद रखिए बेटा, हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं द प्रोफ्यूजली ब्रांच सेप्टेट। याद रखिएगा, अल्टरनेरिया जो होता है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। इसका मतलब जो अल्टरनेरिया का माइसीलियम है वो, उससे ढेर सारी शाखाएं निकली होती हैं, याद रखिएगा, और इसका माइसीलियम पटयुक्त होता है, सेप्टेट होता है। अगर इस माइसीलियम को देखेंगे तो जगह जगह इसमें सेप्टा होता है, और इसका माइसीलियम जो है वो हल्के भूरे रंग का होता है। द सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख चुके थे कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी सेप्टा की वजह से जो कोशिकाएं बन जाती हैं पट की वजह से, वो मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, उसमें दो से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन द हाइफा ऑफ पैरासाइटिक स्पीसीज आर इंटरसेलुलर। याद रखिएगा, जैसे कोनिडिया अगर जर्मिनेट होता है, जर्म ट्यूब बनाता है, तो वो क्या बोलते हैं उसे, स्टोमेटा के थ्रू इन्फेक्शन पैदा करता है, किसमें, होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसमें बात कर रहे थे अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन द हाइफा ऑफ पैरासाइटिक स्पीसीज आर इंटरसेलुलर। याद रखिएगा, पहले इसका जो हाइफा होता है वो सेल के बीच में, यानी सेल के बीच में जो जगह होता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें विकसित होता है। उसके बाद यह हाइफा इंट्रासेलुलर डेवलप हो जाता है, इंट्रासेलुलर बन जाता है, यानी हाइफा सेल के अंदर इंटर कर जाता है। याद रखिए बेटा, सेल के अंदर इंटर कर जाता है और अपना नॉरिशमेंट जो है, न्यूट्रिएंट जो है, सेल के अंदर से प्राप्त करता है। अगली हेडिंग इसकी जो है बेटा वो रिप्रोडक्शन है। अल्टरनेरिया की अगली हेडिंग जो है वो रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट नोन इन अल्टरनेरिया। याद रखिएगा बेटा, अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। हो गया।
Alternaria and the asexual reproduction takes place by exogenously formed conidia। याद रखिए, जो अल्टरनेरिया में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो एक्सोजिनसली फॉर्म कोनिडिया के द्वारा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोनिडिया बाहर बनते हैं, शरीर के सतह पर बनते हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन चेन एट द टिप ऑफ ब्रांच और अनब्रांच कोनिडियोफोर। जो कोनिडिया अल्टरनेरिया के वो कहाँ बनते हैं बेटा, वो अकेले भी बन सकते हैं और चेन में भी बन सकते हैं। उसका कोनिडिया जो है वो अकेला भी हो सकता है और चेन के फॉर्म में भी हो सकता है। किस जगह पे ये व्यवस्थित होता है, स्थित होता है, तो कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। कोनिडियोफोर कैसा बेटा, वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, जैसा कि आप डायग्राम में ऊपर देखे हुए। द कोनिडियोफोर आर डिफ्रेंशिएटेड एंड इमर्ज थ्रू स्टोमेटा। याद रखिएगा, जो कोनिडियोफोर है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है और स्टोमेटा से बाहर निकल के बाहर आ जाता है, इमर्ज थ्रू स्टोमेटा ऑफ इन्फेक्टेड लीफ। याद रखिएगा, द डार्क कलर कोनिडिया आर मल्टीसेलुलर एंड ऑब्कुलेट और ओवाइड और क्या लिखा हुआ है, म्यूरिफॉर्म इन शेप। याद रखिएगा, जो डार्क कलर कोनिडिया होता है इसका आकार अलग अलग हो सकता है, ये अंडाकार भी हो सकता है या किसी और शेप का भी हो सकता है। दे आर बोथ ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली सेप्टेड। अगर हम कोनिडिया को पीछे जाकर देखेंगे तो उसमें दो तरह की दीवार होती हैं कोनिडिया में। एक तो कोनिडिया मल्टीसेलुलर है और उसमें वॉल्स जो है वो ट्रांसवर्सली भी हैं, ट्रांसवर्स वॉल भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल वॉल भी है जो सेल्स को अलग अलग कर रही है। देयर आर 5 to 10 सेप्टा इन ईच कोनिडियम। याद रखिए बेटा, हर कोनिडियम में 5 से 10 सेप्टा होते हैं एंड द नंबर ऑफ सेप्टा इज प्रोबेबली डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो कोनिडिया में जो सेप्टा हैं इनके नंबर इस बात पर डिपेंड करते हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस तरह के इन्वायरमेंट में कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। द कोनिडियम मेजर, कोनिडियम की लंबाई अगर हम लोग देखते हैं तो 30 से 130 माइक्रोन होती है और इसका जो चौड़ाई होता है वो 12 से 30 माइक्रोन होता है। हो गया। इट इज़ सराउंडेड बाई 2 लेयर्ड वॉल। याद रखिएगा, कोनिडिया चारों ओर से 2 परत वाली भित्ति से घिरा होता है। वेयर द आउटर लेयर इज पिगमेंटेड। कोनिडिया की बाहरी भित्ति जो होती है बेटा वो रंगयुक्त होती है, उस पर कलर होता है। जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, ये लास्ट पॉइंट होगा आपके अल्टरनेरिया का। अगली हेडिंग या नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग बोल सकते हो, ये कोनिडिया का जर्मिनेशन है। द कोनिडिया आर रेडियली डिसेमिनेटेड बाय विंड। एक बार कोनिडिया बन जाने के बाद हवा के द्वारा ये फैल जाता है, बिखर जाता है। ऑन बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम कोनिडियोफोर, अगर ये कोनिडियोफोर से अलग होता है तो यह सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलने पर, उचित आधार मिलने पर, कोनिडियोफोर से अलग होकर उचित आधार क्या होगा, तो ह्यूमिड कंडीशन, अगर मॉइस्चर यानी नम वातावरण इसको मिलता है तो यह अंकुरित होता है। ईच कोनिडियम प्रोड्यूस 5 to 10 जर्म ट्यूब। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे थे कोनिडियम में, उसमें हर सेल से जर्म ट्यूब निकल रहा था। प्रत्येक कोनिडियम से 5 से 10 जर्म ट्यूब निकलता है, जर्म नली निकलता है। यूजुअली 1 फ्रॉम ईच सेगमेंट, जैसे बोला जितने सेगमेंट होंगे हर सेगमेंट से। द जर्म ट्यूब एंटर थ्रू स्टोमेटा। ये जर्म ट्यूब जो भी स्वस्थ पौधा या पत्ती है उसके स्टोमेटा में प्रवेश करता है, ठीक है, और होस्ट के स्टोमेटा में प्रवेश करता है और सून डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम। और जल्दी ही यह नए माइसीलियम को बना लेता है, अल्टरनेरिया के नए माइसीलियम को बना लेता है, जो पहले इंटरसेलुलर और बाद में इंट्रासेलुलर हो जाता है, हो जाता है। इस प्रकार तेजी से रोग पोषक पौधे में फैलता है। इसके साथ ही साथ आसपास स्थित दूसरे पौधों में भी यह रोग फैल जाता है। इसके साथ ही अल्टरनेरिया का यह पोर्शन जो है वो समाप्त हो रहा है बेटा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा आप लोग।